2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है कि बढ़ चढ़ के चुनाव के प्रचार प्रसार में लग गई है। पटना के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे आने वाले लोग क्या सोचते हैं, इस बार फिर से जो है कि बीजेपी की सरकार आएगी या फिर से जो है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों से बात किया जाएगा, लोगों का ओपिनियन लिया जाएगा, लोगों से थोड़ा जानकारी लिया जाएगा। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? इस बार क्या लगता है, फिर से बीजेपी की सरकार आएगी कि कोई और आना चाहिए? बीजेपी की सरकार आना है। फिर से आना है? मतलब ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या लगता है कि बीजेपी कुछ अच्छा काम कर रही है? बीजेपी जो है से कि देश को कम से कम हिफाजत कर रही है, इससे ज़्यादा और कुछ जैसे कि भारत के लोग को नहीं चाहिए। लेकिन महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। महंगाई लाख बढ़े है। हाँ। लेकिन सुरक्षित आदमी ज़्यादा महसूस कर रहा है। अच्छा, अगर आपको खाने के लिए 2 टाइम नहीं मिलेगा तो सरकार रहने से क्या फायदा? खाने के लिए कैसे नहीं, मेहनत करके हम कमाई खाएंगे। पान की दुकान खोलेंगे, सिगरेट बेचेंगे, कैनी बेचेंगे, गुटखा बेचेंगे। विकल्प तो बहुत है। हाँ। लेकिन देश की रक्षा कौन करेगा, इसका विकल्प सोचना है। लेकिन रोजगार करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। रोजगार पैसे के लिए तो सेल्फ अपना जो है आत्मनिर्भर बनिए। इसके लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। कहीं से दोस्त से कर्जा लीजिए, 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपये करके लेके लीजिए, फिर उसको चुकाइए, आगे बढ़िए। अगर अपने से ही रोजगार करना है तो सरकार क्यों वादा की थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे? वो रोजगार की बात कहाँ गई? सरकार की तो काम है वादा करना। हाँ। लेकिन सोचना तो पब्लिक का काम है कि वो वादा पूरा करे या तो मत करे। लेकिन हमको तो अपना जो है कि जीवन यापन के लिए कुछ करना है। सरकार के तो काम है राजनीति से जो है से कि आगे बढ़ना। मतलब अक्सर जो है कि नेता लोग झूठ ही बोलते हैं। कैसे कहा जाए कि झूठ बोलते हैं? तो फिर वो बात तो झूठ ही साबित न हुआ। वादा करते हैं। हाँ। वादा करके जो है से कि अब निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, उस सूक्ष्म रूप से तो आदमी देख नहीं पाता है कि कितना हकीकत में आया। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है ईवीएम नहीं रहेगा तो और सरकार आएगी। क्या लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? ना, ईवीएम की तो कई बार जांच हो चुकी है। ऐसा तो जो है कि कुछ साबित नहीं हुआ है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। ये आरोप प्रत्यारोप तो कई बार लगते रहा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा, एक और चीज़, आप बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं मोदी जी की, लेकिन बीजेपी के एक कर्नाटक से सांसद है अनंत कुमार हेगड़े, वो कहे हैं कि इस बार संविधान को बदलना पड़ेगा और संविधान को बदलने के लिए 400 प्लस सीटें आनी जरूरी है। अगर आएगा तो संविधान बदल जाएगा? संविधान बदलेगा। अब सबसे पहले तो 400 से ऊपर लाना है, उसके बाद संविधान बदलने की बात करना है। अभी तो भविष्यवाणी करना बेकार है। लेकिन क्या संविधान लगता है कि कुछ गड़बड़ है उसमें? उसको बदलना चाहिए। कैसे कहें, अभी तो अंदाज पर कुछ आदमी तो बोल नहीं सकता है। जब तक जो है कि सरकार उस संख्या पर नहीं पहुंचती है तब तक उसके बारे में कुछ बोलना बेकार है। पहले तो संख्या पार करे, उसके बाद फिर जो है कि देखा जाएगा। 2014 से पहले इतनी महंगाई नहीं थी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, हर एक चीज़। लेकिन 2014 के बाद एकाएक 200% कैसे बढ़ गया ये? क्या लगता है आपको? तो महंगाई तो जैसे कि हमेशा तो बढ़ता ही रहा है। ये बात तो नहीं है कि कभी कमा है कांग्रेस से रहा, चाहे कोई सरकार रही है, महंगाई का तो प्रतिशत बढ़ता ही रहा है हमेशा। मतलब समय के साथ महंगाई, समय के साथ तो बढ़ता ही रहा है। ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी के शासनकाल में ही बढ़ा है, हमेशा तो बढ़ता ही रहा है। अच्छा, ये जो ईडी का छापा वगैरह पड़ता है केवल विपक्ष के ही घर पे क्यों पड़ता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा जैसे कि विपक्ष के लोग दुर्भावना से समझते हैं कि मोदी सरकार का जो है ये कारनामा है कि हमारे यहाँ छापा पड़ता है तो कुछ न कुछ जो है कि पेपर में भी तो आता ही है, कुछ न कुछ तो जो उनके यहाँ से मिलवे करता है। बीजेपी वालों के घर पे नहीं पड़ता है, ये सवाल है ना? बीजेपी वाले के घर पर जैसे कि हाँ, तो ये दुविधाजनक सवाल है। मतलब वो लोग चोरी नहीं करते हैं ना? ऐसा बात नहीं है। हाँ। बीजेपी वाले के यहाँ भी तो पढ़वे किया, ऐसा बात तो नहीं है। मतलब 100 में एक आध दो पड़ा है, वही मिला जुला के अपना जो है। अरे हर जगह सेटिंग गेटिंग है, तो सब सेटिंग गेटिंग पर हो रहा है काम। खैर देखिए, चाचा बहुत अच्छे से बात किया। आपका क्या नाम हुआ? उत्तम पासवान। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आएगी। मोदी जी फिर से आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे। वैसे ये जो रैली हो रहा है, तेजस्वी यादव रैली कर रहे हो, वो सब लोग कहाँ जाएंगे? करने दीजिए ना भाई, करने से क्या होगा? चोरों के यहाँ गुंजाइश नहीं है। एक बार भी रैली करे कुछ होने वाला नहीं है। जनता पागल नहीं रह गया है भैया। हाँ, देश बदल। महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। बढ़ने दीजिए ना, खेत है हम लोग के खाने के लिए बहुत। और राशन मिल ही रहा है, 5 साल फ्री मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? 5 किलो राशन से काम चल जाता है। 15 दिन तो चल ही जा रहा है। 15 दिन आओ देखेगा गरीब आदमी का। 15 दिन का काम चल जाता है। 15 दिन का काम चल जा रहा है भैया। 15 दिन कमा के नहीं पढ़ पालेगा तो क्या करेगा? हाथ गोड़ लेके
हाँ काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई ऐसा बात नहीं। कांग्रेस के सरकार में वो भी नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। कांग्रेस कहती है कि सब कुछ हम ही बनाए हैं, मोदी जी सब बेच रहे हैं। बनाने के लिए बेचे नहीं, मोदी जी संभाले हैं, उससे संभला ही नहीं देश। हाँ जी, नहीं संभला, संभल जाता तो फिर बातें नहीं था। चढ़ गया आतंकवादी पार्लियामेंट पर, कहाँ था कांग्रेस? अब काहे नहीं चढ़ रहा है, कहाँ है आतंकवादी? अच्छा, पहले के प्रधानमंत्री लोग जब भाषण देते थे लाल किला से तो बुलेट प्रूफ शीशा लगता था, लेकिन नरेंद्र मोदी खुले में भाषण देते हैं। खुले में चलता है शेर के तरह। हाँ जी, भारत के पैदा हुआ है भारत में ना, भारत हमारा देश, हम तिरंगा लेके न करेंगे प्रोजेक्ट कि यही चलेंगे लाल झंडा काला झंडा उठावे। देश के नागरिक हैं हम लोग। अच्छा, मोदी जी बिहार के लिए क्या किया? बाकी राज्यों के लिए तो बहुत। बिहार के लिए करेंगे का? ये नीतीश बाबू है ना, ये खुद ही चोर है। हाँ, नीतीश बाबू है ना, खुद ही चोर है। लेकिन कहते हैं हमारे कुर्ता में कभी दाग नहीं लगा। दाग लगा कैसे नहीं लगा दाग? बीजेपी में नहीं जाएगा तो जेल टेल देगा लालू के लड़का, रेलिए देगा इनको जेल में। इनको मर्डर केस में नाम है, आरा में हुआ है मर्डर नीतीश कुमार का। हाँ जी, नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है ना। तो इतने गड़बड़ है तो 18 साल से मुख्य कोई नहीं देंगे हमने वोट, बिहार के जनता नहीं देने जा रहा है। मोदी के साथ है तो देना मोदी के साथ कोई सी के साथ रहे नहीं देगा नीतीश के वोट, एकदम नहीं। इतनी नाराजगी। हाँ, नाराजगी है ना, तो उतर रख के गलती किया बीजेपी वाला। हाँ, ये लोग के रखना नहीं चाहिए, गाड़ पर लात मार के भगा देना था, मगर रख के भी जनता ही तो घबराए हुए है कि काहे रख लिया। तो चोर मौसेरा भाई दोनों वही है। तो नीतीश कुमार तो सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, कभी इसमें कभी उसमें। हाँ, तो वो तो भगड़ू भैया है, भगड़ू चाचा नाम है उसका, पलटू चाचा नाम है, पलटू चाचा। कोई दिक्कत नहीं भैया, तो जैसा समय आएगा वैसे पलटी मार देंगे। हाँ, भरोसा नहीं है उनका कौन वोट देगा? हम लोग की तरह आदमी तो नहीं देगा भाई। फिर भी 18 साल से मुख्यमंत्री है। हाँ, 18 साल से तो का किया है बिहार में। हम लोग बाहर कमाए जा रहे हैं, यहाँ कहाँ फैक्ट्री लगाया? जब बाहर जा रहे हैं। हाँ, बाहर जा रहे हैं, बाहर मेहनत मजदूरी। हाँ, मेहनत करते हैं उधर, तो यहाँ कहाँ है फैक्ट्री? बिहार में पटना फैक्ट्री नहीं है। कहाँ है? मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ी बेचिए। पकौड़ी बेचे, खाली पकौड़ी, पैसे न रहेगा तो खाएगा कौन भैया? सब कोई रोजगार करेगा तो खाएगा। हाँ, खाएगा कौन भी? पैसे में नहीं है तो खाएगा कहाँ से? गरीब दाने के लिए तरस कमा के ले आता है तो खाता है। देखा है कभी? एक परमानेंट नौकरी है, बाले बच्चे के नौकरी है, एगो पढ़ के बेचारा झुक रहा है, उसको कोई भी खानदान में ये नहीं है। चेक किया कांग्रेस सरकार चाहे कोई, मोदियों जी के ध्यान नहीं है। बनने दीजिए वीडियो ना, का हो जाएगा? दिक्कत का है? अपने हक की बात करना गलत। हाँ जी, हाँ, वीडियो बने तो का है? थोड़ी कर रहे हैं भैया। तो आइए इधर थोड़ा एक मिनट सुनिए तो सही। क्या नाम है आपका? संतोष भैया। संतोष, क्या लगता है वीडियो बनाना गलत है? गलत जरूर है भैया, अगर गलती में रहेंगे तो गलत है, सही में रहेगा अपनी हक की बात करना गलत है क्या? नहीं गलत है। अब ये बताइए, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, वोट यहाँ देंगे, सब कुछ यहाँ करेंगे, नौकरी करने काहे बाहर जाएंगे लोग? गलत बात है, नौकरी भी तो यहीं मिलनी चाहिए। नौकरी यहीं मिलना चाहिए। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के लिए क्या किए हैं? किए हैं, थोड़ा बहुत सड़क बनाए हैं। हाँ, तो सड़क से और रोजगार आपको मिला? नहीं मिला। आपके लिए रोजगार के लिए क्या किए? आप कुछ नहीं युवा किए हैं, हैं। आपको नौकरी की जरूरत है, आपको है। नौकरी मिला? नहीं मिला। 18 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नहीं, 15 साल से। 15 साल से, 17 से 18 साल हो गया। इतना दिन में कभी नौकरी की बात हुआ आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए? नौकरी तो अभी नहीं मिला है भैया। तेजस्वी यादव कह रहे कि हम नौकरी दिए 2.5 लाख। 2.5 लाख दिए हैं। शिक्षक भर्ती हुआ ना 2.5 लाख। वो भी आधा अनपढ़ है भैया। आधा अनपढ़ है शिक्षक वाला सर? हाँ भैया। बीपीएससी एग्जाम लिया? बोलिएगा तो हम सबूत भी देंगे भैया इसका। क्या सबूत है आपके पास? कुछ जानकारी? सबूत है, कुछ तो आधा अनपढ़ आदमी स्कूल में बैठा हुआ है, अब पढ़ा लिखा आदमी घर में बैठल है। तो पढ़ले लिखले का ना भर्ती हुआ है जी इस बार? नहीं भैया, अनपढ़ आदमी स्कूल में है, अब पढ़ल लिखल घर में बैठल। तो वो कैसे फेरबदल हो गया? कैसे फेरबदल हुआ? एक नाम से 4 गो नौकरी दे रहे हैं तो क्या होगा? मतलब एक नौकरी करने वाला एक आदमी होना चाहिए, उसके नाम पे 4 आदमी कर रहा है। हाँ, तो ये तो आरोप हो गया जी। जांच पड़ताल होगा तब बहुत पकड़ा जाएगा सब। पकड़ा जाएगा, जांच करने के लिए बोलिए, पकड़ा जाएगा अभी भी। अच्छा, कुछ जो शिक्षक भर्ती हुए हैं यूपी से भी आए हैं, तो बिहार में रोज लड़के नहीं है उस लायक जो नौकरी कर सके? क्यों नहीं है? तो फिर यूपी से काहे के लिए लाया गया? वो तो उसका जिम्मेदारी है भैया, कि हमारा जिम्मेदारी है। अच्छा, आप क्या करते हैं ये बताइए? हम तो भैया गाड़ी चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, ऑटो? रिक्शा ऑटो चलाते हैं। तो आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला तो क्या करें, अपना जो हुआ सो किए। अच्छा, पटना में मेट्रो का काम चल रहा है। हाँ। लगता है कि मेट्रो बन जाएगा तो ऑटो रिक्शा बहुत कम हो जाएगा पटना में। बहुत फिर क्या कम हो करेंगे जाएगा। आप लोग? क्या करेंगे? अगर मीटर लगेगा तो मीटर पे चलाएंगे, नहीं तो फिर जा करके कहीं बाहर काम करेंगे। मतलब पटना छोड़ के फिर गुजरात जाइए, मुंबई जाना पड़ेगा? जब मजबूरी है, काफी पेट का सवाल है भैया। तो ये चीज आप लोग चुनाव में नेता लोग से कहे नहीं मांगते हैं कि नौकरी दीजिए? तो नेता लोग को कितना बोलेंगे भैया? बोलते बोलते हम खींच जाएंगे, लेकिन नेता लोग नहीं खींचने वाला। नेता लोग सब पलटू राम है।
कभी इधर पलटेगा कभी उधर पलटेगा। जब मोदी जी भी बोले थे कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, तो कहाँ दिए? तो ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा ना कि सब कोई वादा करता है, देता कोई नहीं है। वो तो सबको हमेशा बोलते हैं भैया, हाँ। हमेशा बोलते हैं। जब भी आता है वोट मांगने के लिए बोलते हैं कि नौकरी कहाँ गया, हाँ। तो सीधा बोलेगा कि भैया हाथ जोड़ते हैं भैया, अगला बार अभी हम दे देंगे, इस बार जिताइए अगला बार दे देंगे, काम हो इस बार जाएगा अगली बार। जिताइए, अब अगला बार होते रहता है, अगला बार आएगा तब ना भैया। अच्छा, इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? भैया सब तो वही हाल है, लेकिन किसी न किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। अभी तो नरेंद्र मोदी है, फिर से उनको लाना चाहेंगे कि किसी और को मौका देना चाहिए? हम तो भैया आम आदमी को लाना चाहेंगे। किसको? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। हाँ। अरविंद केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जी अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो फिर उनके उप मुख्यमंत्री जेल में कहे हैं? उप मुख्यमंत्री हाँ। मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया का नहीं कर सकता भैया, आम आदमी तो हमारे लिए उन्हीं के काम आदमी है ना किए। जी। आदमी देखिए भैया औरत का रहता है, हाँ। आदमी देखिए औरत का रहता है, और आदमी जो अरविंद केजरीवाल हैं जनता के लिए ठीक किए हैं, तो अरविंद केजरीवाल को हम ठीक कहेंगे। मतलब क्या जनता के लिए क्या ठीक किया आप बताइए तो। देखिए जैसे दिल्ली में जब भी आए, हाँ। हम भी बचपन से दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में आए तो शुरुआत आते ही बिजली का बिल माफ़ कर दिया, हाँ। पूरा ख़त्म कर दिया, 200 यूनिट तक हाँ। चला सकते हैं। हाँ, हाँ। जनता के इतना राहत किए हैं कि जो महीना में जब 500 रुपये बिजली का बिल लगता था, 500-700 जो भी लगता था वो नहीं लग रहा है। मतलब सब कुछ फ्री हो गया। हाँ, बिजली का बिल बस फ्री में कर चलिए वो रहे भी हैं। फ्री है। बस में लेडीज़ के लिए फ्री है, बिजली फ्री, बस फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। पानी भी फ्री ही है। तो सब फ्री हो जाएगा तो फिर देश की अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगी ना जी। नहीं बिगड़ेगी ना भैया, हाँ। वो भी कुछ सोच के नहीं अच्छा, किए एक चीज हैं। जानते हैं, कुछ फ्री दिया जाता है तो उसके बदले कहीं और से ले लिया जाता है। जरूर लिया जाता है तो महंगाई इधर से नहीं तो इधर से कहीं से तो चुकाना भैया, पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ तो जरूर वो किए हैं, तभी हम बोले हैं कि भैया कि अरविंद केजरीवाल सही है। राहुल गांधी भी आज तक सत्ता में नहीं आए, इसलिए नहीं बोल सकते। तो राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, लेकिन देश के कई राज्यों में उनकी सरकार है ना जी। जैसे कई राज्यों में है, लेकिन कई राज्यों में हम नहीं रहते हैं चाहते भैया। तो मुख्यमंत्री बन के उस राज्य को चला सकते थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो मुख्यमंत्री, और क्या कुछ तो नहीं है। दिल्ली के जब हुए ना भैया, हाँ। जब से हम देखे हमारे ऊपर कुछ राहत मिला, हम भी दिल्ली में रहे बचपन से, आज हम यहाँ हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को फिर से क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री बनने का सपना था उनका। प्रधानमंत्री बनने का सपना है भैया, अब वो भैया लोग बताएंगे। आपको क्या लगता है, बनना चाहिए कि नहीं उनको? भैया जब भैया लोग हाँ कहेंगे तो हमारी तरफ से भी हाँ है, और नहीं कहेंगे तो हमारी तरफ से भी बिहार ना में है। शराबबंदी सफल है या फेल है? फेल है। फेल है। फेल। अभी भी शराब बिकता है? बिकता है, हर जगह मिल जाता है? नहीं हर जगह नहीं मिलता, किसी जगह मिलता है। मिलता है, मतलब मिलता है। मिलता है, तो ये गलत तरीके से मिलता होगा, कहीं दुकान उकान तो लगता नहीं होगा? दुकान नहीं, चोरी छुप के मिलता चोरी छुप के मिलता है। महंगा भी मिलता होगा? वो तो भैया पीने वाले से पूछना पड़ेगा। आप नहीं पीते हैं? नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। कुछ क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम हुआ राम प्रताप चौबे, मैं हिरौली बक्सर का रहने वाला हूँ और सेना से रिटायर्ड हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, आप सेना से रिटायर्ड है तो जो अग्निवीर योजना आया वो सही है या गलत है? 100% सही है। आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम किसी देश के नागरिक हैं और हम देश की रक्षा के लिए कुछ करने को तैयार हैं। केवल नौकरी मिल जाए और इसके बाद उसको कुछ पता ना चले कि हमारा देश कहाँ है, इसके लिए यह आवश्यक है कि हर आदमी को 4 या 5 बरस अपने देश की सेवा में रहना चाहिए, और सरकार उसको दे रही है। अगर वो आगे नौकरी नहीं करना चाहता तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह जा सकता है, उसको दूसरी नौकरी में जगह दे रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो असफल योजना है। ये इसराइल के नक्शे कदम पर ये जो है योजना शुरू की गई है कि हमारे देश के हर आदमी को यह जानना चाहिए कि हाँ हमारा देश है, उसके लिए हमें कुछ करना है। और नहीं तो रघुपति राघव राजा राम, अब पूरा पैसा आधा काम। तनख्वाह लेने के लिए पहुंच जाइए 30 तारीख को और काम नहीं करना चाहते। अच्छा, लेकिन अग्निवीर अगर इतना ही अच्छा है तो उनको शहीदों का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उनको शहीद कहाँ से होते हैं? वो शहीद कोई होता ही नहीं है। शहीद का मतलब आप समझिए, थोड़ा बताइए। शहीद वह होता है जो अपनी ड्यूटी करते हुए किसी ऐसी जगह पे दुश्मन द्वारा मारा जाए। अभी वो कहीं खाना खा रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक हो गया तो कहे कि शहीद का दर्जा दीजिए, ये नहीं होता है। जो शहीद होते हैं उनका अपने आप जनता उनको बनाती है, उनको सम्मान देती है, उनको पैसे की चिंता नहीं है। और जिसको ये पद चिंता है कि हम सेना में भर्ती हो गए तो इसके बाद हम कहीं मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, यह गलत है।
तो बाकी लोगों को शहीद का दर्जा दिया है जो 20 साल के किसी हैं। को नहीं, शहीद किसी को नहीं। ये तो हम लोग हैं, हम लोग अपने आप जिसको मन करता है उसको मुखिया जी, किसी को नेताजी कह देते हैं, तो वो नहीं ना है। जो आदमी कुछ ऐसी कुर्बानी दिया हो जिससे कि पूरे देश को फ़ायदा हो, उस आदमी को हम मानते हैं कि वो शहीद का। और शहीद भगत सिंह हुए, वो कोई फौज में थोड़ी थे। शहीद भगत सिंह उनको कहा गया जिन्होंने फांसी से एक दिन पहले भी फांसी चढ़ने के लिए अपने को तैयार कर दिया। यानी 4 साल का ट्रेनिंग दे दिया जाए तो वो जो है कि एक अच्छा नागरिक बन बहुत अच्छा नागरिक बनेगा और उसको सरकार 4 साल के बाद कम से कम 40 लाख रुपए देगी। उस रुपए से वो अपना व्यापार कर सकता है, अपना रोजगार कर सकता है। चलिए, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा आपका? युवा है। मेरा नाम ललन कुमार। जी ललन। ललन, आप नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं कि आ रहे हैं? मैं बाहर जा कहाँ जा रहे हैं आप? बेंगलोर। बेंगलोर जा रहे हैं। बताइए, यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। 3000 किलोमीटर दूर बेंगलोर जा रहा है, क्या काम कर रहे हैं? मेहनत मजदूरी करेंगे वहाँ जा करके? हाँ, कर। अब ये बताइए, बिहार में रोजगार नहीं मिलता आपको? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। कहाँ है रोजगार की? वोट देने के लिए सभी लोग नेता आप लोग का वादा करते हैं, लेकिन नौकरी देने का वादा कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है। जाते हैं सरकारी काम के लिए तो बहुत। अरे सर, ये जरूरी है सर, थोड़ा यहाँ आइए, आपसे बात करें। कम से कम ये मेहनत मजदूरी बिहार में भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, उस लायक फैक्ट्री बिहार में। सुन लीजिए, हाँ। रह गया कि अब इनकी मन की ना बात है। आरा जिला में पहले था कि लोगों का कही, हाँ। समझ गए ना, तो लोगों का कही लोग दिल्ली में जाके प्लेट धोता हो, या कोई ना कोई के चिन्ह नहीं रहा है। मतलब वो वहाँ करने में शर्म नहीं है, बिहार में शर्म है। हाँ, शर्म लगेगा। पहले वही था। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि चले गए बाहर, पंजाब, फल्ला जगह। हाँ। समझ गए ना। एगो बहुत बढ़िया बात कहे कि लोगों का कही अब ही मिट गया है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ सुशील कुमार। सुशील, क्या करते हैं आप? हम एक मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी। बिहार में कि कहीं बाहर करते हैं? कहीं बाहर बेंगलोर में जाके करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बता रहे हैं अंकल जी। तो बाहर में ही क्यों मजदूरी करते हैं? बिहार में रोजगार नहीं मिलता आपको? एकदम रोजगार है, लेकिन यही है कि मान कहाँ लीजिए जा रहे हैं आप? मेहनत उतना ही करते हैं जितना कि हम बाहर करते हैं। हाँ। लेकिन रुपया के लिए पता चलता है, आज दिया 100 रुपया तो कल दिया आप 400 रुपया, ऐसे होता है। वो पैसा फंसा देता है। पैसा फंसा देता है, काम में नहीं आता है। बाहर में जो है, अगर हम 20,000 एडवांस मांगेंगे ना तो 20,000 रुपया हमको एडवांस भी मिल गया। मिल जाता है। मतलब वहाँ पे मजदूरी करे लेकिन इज्जत मिलता है। इज्जत मिलता है। बिहार में नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। मिलता है, मान लीजिए आपके तरह इंसान होगा, आप हमको काम पे ले गए, चलो 600 रुपया देंगे, ठीक है, आप ले गए और 200 रुपया दे रहे हैं, बोल के ले गए और कुछ और दे रहे हैं कुछ। तो वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होता, यहाँ पे धोखाधड़ी होता है। अब ये बताइए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है गठबंधन की, और केंद्र में मोदी की सरकार है। केंद्र में सरकार वही रहनी चाहिए कि बदलनी चाहिए? मोदी जी आने चाहिए कि बदल जाने चाहिए? इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, इसीलिए नहीं बोल सकते। अभी मान लीजिए एक आम जनता, भी एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको बोल देंगे कि बाबू तुम टॉफी नहीं खाओ, तो वो टॉफी ही खाएगा। कहने का मतलब ये अपने आप की इच्छा पे पड़ता है। ये बात हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपका क्या सोच है, बिहार के लिए, देश के लिए कौन अच्छा है? देश में कौन इस बार आना चाहिए जो अच्छे को देश को चला सके? मेरा सोच तो यही है कि अभी मान लीजिए मेरा मोबाइल है 10,000 का, अभी 1 लाख रुपया रहता ना मेरे पास, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे है तो स्टेशन पे ढूंढते कि किसको वो 1 लाख में से हम ऐसा रुपया दे दें, 10,000 या 5,000 या 5 रुपया की मेरे रुपया से जरूरत हो जाए अगला का। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर किसी को 5 रुपया का जरूरी है, अगर हाथ फैला रहा है तो वो भी 5 रुपया नहीं देता है, जहाँ तक कि वो ये चाहता है कि उसका ही रुपया हम ले लें। कितने भिखारी को अक्सर देखा जाता है कि लौट जाते हैं, कोई पैसा नहीं देता है। सबके पास 100-50 पॉकेट में रहता है, कोई देता है जल्दी भिखारी को? बहुत कम लोग, 100 में 2-4 लोग देते हैं। ये तो एगो बात बोले ना आपको कि यहाँ पे ये ऐसा तरीका से होता है। मान लीजिए अभी मिसाल तौर पे हम अभी जा रहे हैं बेंगलोर, ठीक है, मेरा पर्स अगर खो गया, हम टिकट नहीं कटा पाए, क्या हमको टीटी माफ कर देगा? वहाँ पे जरूर है कि हमको 2-4 चाट मारेगा। अगर सरकार रहता, सरकार इतना चीज बनाया, एक ट्रेन भी बनाया, अगर करोड़ों बंदा में से एक हम है, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या वो हमको नहीं ले जा सकता है? लेकिन आजकल होता क्या है, यहाँ पे पुलिस भी टिकट मांगने लगता है। पुलिस क्या टीटी होता है? पुलिस होता है अगर हम चोरी करते हैं, किसी को मारपीट करते हैं, उसके लिए पुलिस होता है। मतलब सबको ही अपने आप को दबदबा बनाना चाहता है। तो यहाँ पे 1 लाख मोहब्बत है ही नहीं किसी में। कैसे सुधरेगा? कैसे सुधरेगा? आप वो दुनिया देख ही रहा है, कैसे सुधरेगा? क्या मोदी जी सुधारेंगे कि कोई और? मोदी नहीं, सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। सबसे अपने आप को सुधारना होगा।
देखिए लोकसभा को लेकर के लोग बड़ी अच्छे से बात किए। देखिए चुनाव को लेकर के लोग जो है कि काफ़ी इस बार जागरूक है। हो सकता है कि सरकार वही रहे या बदलेगी, ये तो समय बताएगा। बाकी आप लोग बस कहना ये चाहेंगे, सरकार चाहे कोई भी बने, चाहे आरजेडी बने, बीजेपी बने, हिंदू बने, मुसलमान बने, इसको नहीं देखा जाता है। देखा जाता है इसको कि कौन हमको हिफाजत से रख पाता है या नहीं, सुरक्षित कौन रहे। सुरक्षित कौन रख पाता है। अगर मेरा माँ बाप है, हमको 10,000 का जरूरी पड़ा, माँ बाप अगर नहीं दिया, हमको कोई दूसरा दे दिया, तो मेरे लिए वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कौन हुआ? वही जो आपको समय पे हमको काम दिया वही नहीं हुआ। वहाँ भी तो माँ बाप ने देखा जाएगा। जब यहाँ माँ बाप को नहीं देख सकते हैं तो सरकार को कैसे देख सकते हैं? देखिए तो जो सच्चाई है वो सच्चाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी बने, मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, हमको उससे नहीं लेना देना। बस हिफाजत से रखें, एक एक करके ध्यान देना चाहिए। देखिए बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।